आप तो तनख्वाह पे काम करती थी, आप तो सैलरी पे काम करती थी। आमना पीरनी, आपको याद होगा ना जब फसादी उमैर कहता था तुम जो कुछ मर्जी करो, तुम्हारे भाई बलाल को कहता था तुम बस हमें इतने इतने पैसे दे दिया करो, तो बलाल ने क्या कहा था? आमना पीरनी बता ना, बलाल ने क्या कहा था? मेरी बहन है ये, जो चैनल से आएगा हाफ हाफ होगा, यानी लाख रुपया आएगा तो 50 आमना का 50 मेरा, 5 लाख आएगा तो 2.5 लाख आमना का तो 2.5 लाख मेरा। क्यों फसादी उमैर, तुम तो सैलरी पे खत्म कर रहे थे। ये बलाल का बड़ापन था कि बलाल ने हाफ हाफ किया, नफा नुकसान साथ साथ झेला। आपने क्या किया? ना बलाल की बीवी की वरी बनाई, ना बलाल की बीवी को उड़ने दिया, लाके चिड़ी बेचारी गुजरा वाले उड़ उड़ के आई तो उसने दबोचा। क्या गलती थी? वो तुम लोगों से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो जर्मनी में अकेली 6-7 साल रही थी, वो तुम लोगों के कंटेंट का हिस्सा नहीं बनती थी। वो अपने आप में, जाहिर बात है भाई, आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा तन्हाई होती है, वहां कोई इतना नहीं, फिर जो नेचर हो जाए बंदे की वो नेचर वैसे ही। और फिर अल्लाह माफ करे आशा पौंदा गूं ते शमीना सुमीना नहीं संभाल सकती क्योंकि आशा चेंज कर दी। ये दानिया खा दिए, ये मोटे नक वालिए, ये गुजरा वाले की पेंडू बर्फी है। आशा जी ऐसे ही ना, ऐसे ही भाई परफॉर्मेंस करके मुंह में दर्द होने लग पड़ती है। भाई शू के ऊपर बनना कोई आसान है? कोई आसान नहीं। अच्छा चले, ये तो बातें होती रहेंगी। फिर समीना के घर वालों ने समझाया, बेबी चाची बोली ना, चाचू माजिद बोले कि उन्होंने कहा कि भाई आप वन साइडेड ना सुनो, दोनों साइडों से सुनो, बच्ची की हालत देखो। पता नहीं आप बेबी चाची ये कूल करती हैं, मुनाफिकत से काम लेती हैं या अभी भी उनका ख्याल करती हैं। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ बेबी चाची, तू ते कदम कदम ते स्टैंपा लाइया ने, कदम कदम ते सारा कुछ सच दसना है। जे अल्लाह ने तेरे दिल च पा दिता ना चाची कि उन्हां नाल ज्यादती हुई है तो सारा कुछ सच दसना है। एज द वाउंज मैं एक्सपोज ते कर चुकी हां, एक्सपोज ते कर चुकी हां, पर हुण मैं सोचन डई हां कि आशा भू हुण ते केस कराना ही पेगा। बेबी चाची फर्स्ट नंबर पे, चाचू माजिद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अली मदर, फिर चौथा नंबर मेरा रखी। मैनूं डर लगदा ना, किस किस पे केस कराओगी? अगर समीना चाहे ना, जो तुमने प्रेग्नेंट औरत के साथ तुम लोगों ने किया, तो केस तो बड़े बनेंगे, कहानियां तो बड़ी खुलेंगी। पर मैं कहती हूँ सलाम है बेबी चाची को भी, जब आप डैक कड़प्पा पे आ ना, आप उस दोरी डंडे च कुट्टी गई, अपने मुंडे नु खुसरा एड्स दा मरीज टुंडा लुंडा बनाया गया, फिर समीना दा गम याद आया नहीं बेबी चाची? दसी सारी कहानी दसनी। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल जी, हसनैन भैया साहब यानी समीना के भाई ने भी माफी तलाफी की। समीना के भाई को ठा चपाटा पड़ा। हाय, फसादी उमैर दे अंदर दा सुल्तान रही जा गया। वो नहीं, मैं फसादी उमैर मोला जट, मेरे सिर ते सोरे दी पागा, मैं उस घर नूं संभालना, मैं जो कहना तानू की लगदा मैं अपने सोरे दी ख्वाहिश पूरी नहीं करांगा। चुको कुड़ी चुको ते रफू चक्कर हो जाओ। वो कहन जी असी नहीं होना, वो भी तो गुजरा वाले दे सन ना, साडी कुड़ी दा घर है, साडी कुड़ी ढिड दे नाल है, साडी कुड़ी किथे जाए? फौरन पुलिस को कॉल जाती है। आशा भू मल्ले दा चौकीदार याद है ना, वो पुराना मल्ला लोग याद ने ना। चलो छड़ दो, की करना है, ए स्टोरी काफी है, बाकी बेबी चाची स्टेप ला देगी है। फिर नहीं जी ना, आओ चीको पुकार। अब छोटी छोटी बातें बताऊंगी तो बड़ी वीडियो बनेगी, अगर सुनना चाहेंगे तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा। फिर जी फसादी उमैर साहब ने बलाल भैया साहब को गड्डी में बैठाया। गड्डी में, ये आपको जिस दिन अंकल जी को दफना के आए हूँ उस दिन की स्टोरी सुना रही हूँ, और लगे अगे बड़ियां स्टोरियां ने। फिर गड्डी में बैठाया, ये जा वो ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश के साथ शायद कुछ दिया भी गया हो। जब बलाल भैया साहब काफी टाइम के बाद वापिस आए, बलाल भैया साहब की सुध बुध गवाची हुई। बलाल भैया साहब दिमाग सुन था, बलाल सही भैया साहब यूं टून था। क्यों बलाल भैया साहब? और बलाल भैया साहब ने आते ही क्या कहा?
तू समीना तू चली जा, तू अपना बोरी बिस्तरा पैक कर। तो समीना कहती बिलाल मैं आपकी बीवी, बिलाल मैं ये कार छोड़ के कहाँ जाऊं, ये कार मेरा है, तुमने तो मेरे साथ कस्में वादे किए हुए थे। बिलाल नहीं, बिलाल नहीं। क्यों बेबी चाची, एंजी सी ना, पर ना जी बिलाल होश च हुंदा ते फिर उन्होंने कोई नींदर दा टीका, कोई नींदर दा कैप्सूल, कोई दिमाग सुन्न दा, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਸਾਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਟੁੰਨ ਸੁੰਨ ਸੀ ਬਲਾਲ। ਬਲਾਲ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਮੀਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फिर समीना बेचारी की कर दी, भरावां नूं चपेड़ा भी पै गईयां, पुलिस भी आ गई है, मां दी तहजील हो गई, लड़ाई ते पूरा महला इकट्ठा ते चौकीदार भी तोबा तोबा करन ते कन्नां नूं हत्थ लाण ते कदी कंन फड़न ते कहण हाय वे डॉलर, हाय वे डॉलर, हाय वे वड्डे बिग यूट्यूबर। गुजरांवाला की चिड़ी ने उड़ारी भरी और अपना आंडा लेके गुजरांवाला की तरफ मूव कर गई। और बिलाल भैया साहब ने डिवोर्स पेपर भी तैयार कर लिए। क्यों बिलाल भैया साहब, आई एम राइट। बस जब मेरे पास ये चीजें, ये कहानी पहुंची, मैं नहीं जानती वो कौन बंदा है, पर मैं आइडिया जानती हूँ और मैं 110% उस पे बिलीव करती हूँ कि ये बंदा कौन है इसके पीछे। फिर उसके बाद जो कहानी और सुनाई गई, बड़ी लंबी कहानी, बड़ी लंबी। हुण वेखने बेबी चाची की कहानियां सुनांदी है, ओही कहानी सुनांदी है जेड़ा सानू अहमद रजा साहब, जिरक, तूबा, अडाची, हाय नी पढ़ाची सुना के गई है, या कोई नवी कहानी आंदी है, ऐ ते अगे अगे पता चलेगा। फिर डिवोर्स के पेपर भी तैयार हुए, फिर कुलों पे आपको कुल पता ना, आज बंदा मरता है दफना के आते हैं तो फिर एक दिन की रेस्ट होती है, उसके अगले दिन कुल होते हैं। तो समीना तो उड़ गई हुई थी। फिर अगली कहानी रहन दे, इन्ने लूज मोशन लग जाएंगे, उधरों बेबी चाची भी ते मैं भी हूँ बोलांगी, फिर अगे दसांगी, सुनांगे। पहले जूझ मजूझ टब्बर की कहता है। हाँ, यहाँ एक बात बता दूं, अगर बाहर कामयाबी नहीं, फसादी उमर आपके फसाद की, आपकी उस रील की बात कर रही हूँ, तो आप ऑस्ट्रेलिया, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया गए थे कि इटली गए थे, पर भुल गई, क्योंकि वेखदी नहीं ना मैं तेनू, तेरा तो उदों ही मक्कू ठप घता सी जदों बिलाल जर्मनी गया, तू खुल के सामने आए तो लोगों ने तेनू टाटा बाय बाय कर दी है। उस तो बाद तू जड़ा अपनी मेरी सवाणी वाली वीडियो बना दी है, और लोगों ने लानत मलामत, तेनू यह नहीं पता सवाणी किनू कहंदे, बस जड़ी चीज़ वायरल हो जाए बोल पो बई एक प्यो ने अपनी धी नू सवाणी बना लिया है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। भाई वक्त का पहिया मकफाते अमल देखने। आप उमैर साहब प्लाजे की बात करते हैं और कहते हैं मेहनतों से बने हैं, एमी थोड़ी खलो गया, मैं ऑस्ट्रेलिया च है। आप ऑस्ट्रेलिया पे क्या करते थे, कुत्ते नवाते थे हैं? मोबाइल याद ने ना वो जड़े चोरी हुए सन, क्यों डिवोर्ट हुए, क्यों नहीं वापिस गए ऑस्ट्रेलिया, क्यों नहीं गए उमैर साहब आप वापिस ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि फसाद सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, आउट ऑफ कंट्रियों में नहीं चलता फसाद, सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। कभी मास्क के साथ अपने अपनी ससुराल वालों को एक्सपोज किया, कभी आवाज के चेंज करने के साथ आपने अपनी फैमिली को एक्सपोज किया, कभी आपने फेक आइडिया बना के अपने ससुराल को एक्सपोज किया है। एक साइड तू बटरिंग की थी, एक साइड तू डगाया, और जब आप वहां से ठुड्डे ठुडाडे खाते हुए बाहर आए, नहीं तो प्लाजे जो अपना लाइफस्टाइल जो जिम दिखाते हैं कि एक टिकट नहीं बाहर का करा सकते, दोबारा बाहर नहीं जा सकते, पर डिवोर्ट हो गए हो ना, किवें जाओगे, किवें उत्थे जाओगे? ख्वाब ते वड्डे वड्डे ने तुहाडे, पर जा फिर क्या था जी, आमना की गुड्डी चढ़ी हुई थी, ठन ठना ठन ठन ठना ठन, किचन विद आमना, गोल्डन प्ले बटन, आमना एक पाकिस्तानी ब्रांड था। फिर जी उमैर साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फसाद खेला, गेम खेली। हालांकि रियाज अंकल को बिल्कुल ये बंदा सिरे से पसंद नहीं था। फसादी उमैर मैं गलत कह रही हूं, एक वसीयत तू सुनाई अंकल जी दे मरण ते, ए दूजी वसीयत नहीं तू लोकां नू दसी, तू तो सिरे तू पसंद नहीं सा है, वो तो चाहते ही नहीं सन, पर तू गेम खेडी कि भाई उड़दी है पी आमना, डॉलर आंडे ने, फेम भी मिलेगा, डॉलर भी मिलणगे, पा दो गाटी, पा दो दाना, विआह करवा दो बस आमना पीरनी नाल मेरा है। फिर बुढ़े कैमरे मैन नू तू काबू कीता, एंजी सी ना, ते मैं गलत हाँ, शायद अगे पिछे अल्फाज हो जान, पर अल्फाज सच्चे ने, अल्फाज सच्चे ने, अगे पिछे हो सकते नहीं। क्यों फसादी उमैर साहब? पर अब
अब मकफाते अमल शुरू हो गया है। अब रिएक्शन वाले नहीं, जो बातें साल पहले मैंने की, अब आपके खानदान वाले, आपके घर का नया दामाद, दूल्हे राजा उस पर स्टैंप लगा रहे हैं। उस वक्त आपको आने वाला वक्त याद नहीं था जब आपने 15 दिन का खेल खेला था, जब आपने अपना तूफान बुढ़ा साईं उत्थे तुसी भेजिया सी, फिर साईं वापस आया, साईं ने रिएक्शन वाले ना हाथ मिलाया। रिएक्शन वालों की बात बता दूं, वो चाचू माजिद कह रही थी ना, अबे ये कराची वालों के लिए रखा हुआ है, ये वाला केक कराची वाले। समझ तो आप गए होंगे किनकी बात हो रही है। हाथ मिलाए ने ना, पर सच तो सच होता है। जर्मनी वाले वाली कहानी अगर जिन बहन भाइयों ने नहीं सुनी कि जर्मनी जाते हुए समीना बलाल के साथ क्या गेम खेली गई और फिर समीना वापस कैसे आई, बेबी चाची इस सिनेरियो की कैसे, मतलब जैसे रिएक्शन वाले मरियम साई ने और आशा पू ने हायर किए ना, ऐसे ही उस वक्त बेबी चाची और आशी उसको हायर किया जाता था। पर नदामत जो होती है ना, शर्मिंदगी, मुझे दुख होता है कि आशी बाजी से उसकी मौत जब करीब थी उससे क्या काम लिया गया। अल्लाह उस बंदी की बख्शिश करे, और जो लास्ट में उसने हलवा पूड़ी और वो पाए नान खाए, अल्लाह उसके वो पाए नान हजम करे, और इन तीनों यूट्यूबरों को भी हिदायत दे, और खास कर पिज्जा क्वीन को। तो आंटी जी दिल पे हाथ रख के कहें, आशा जी, मरियम साई, आमना पीरनी दिल ते हाथ रख के कहना, फसादी उमैर ते अज पुड़केगा कदी इधर कदी इधर। अब्बा के घर वाला जो अपने ड्रीम हाउस के सामने खड़े होके आमना पीरनी ने नारा लगाया था, वो भी अब बड़ी बड़ी गल्लें सामने आएंगी, विद प्रूफ आएंगी बड़ी बड़ी गल्लें। तो ये है मकफाते अमल। और क्या ये जो सबके सामने चल रहा है, आपको लगता है समीना बलाल पाकिस्तान आएंगे, उनके लिए ये जो रायता बखेरा गया है, क्या आपको नहीं लगता कि बेबी चाची मुनाफकत से काम ले रही है, खुल के नहीं बताएंगी? आखिर बेबी चाची को रोना क्यों आया? भाई रोना आ जाता है जब आप बीतती है ना, फिर जक बीती बंदा भूल जाता है। शायद बेबी चाची को समीना की वो प्रेगनेंसी, समीना की माँ की वो मिनते तरले, समीना के भाई की वो मिनते तरले याद आ गई हो। आज उनका बेटा भी उसी डगर पे खड़ा है। बातें तो करने वाली बहुत सी हैं, पर देखते हैं बेबी चाची कितनी हकीकत बताती है। हालांकि बेबी चाची हर बात से वाकिफ है, और ये मैंने जितनी आपके साथ बातें शेयर की हैं, A to Z एक एक बात 110% ऐसे ही है, एवं ही नहीं। आशा लुक छाड़ दी, पिज्जा क्वीन ने पिज्जा खाना छाड़ दिता। ये वो टब्बर है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और पीछे क्या चलता है। पर चाचू माजिद का टब्बर इनको महंगा पड़ गया। वो खुद इस बात को मानते हैं कि अगर हमारा चैनल ना होता तो आज हमारा भी हाल यही होता। पहले घर वालों को, रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए अपनी फैमिली से ही बंदे हायर करते थे, और रिएक्शन वालों के लिए रिएक्शन वाले हायर करते थे। अब दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है। पर यहाँ ये भी बताती जाऊं, अभी तक तो टिकटों की भी कंफर्मेशन नहीं है कि समीना बलाल आते हैं या बेबी चाची जो राजों से पर्दा उठाती है कोई नया तड़का लगता है। अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।